अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुराने लोग थे, पुराने मतलब हमसे जो एडल्ट थे, हमसे जो बड़े थे, हमसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे या जो लास्ट जनरेशन है, हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दकियानूसी थे। उनके ना बहुत ज़्यादा कस्टम्स थे और वो ना समझते नहीं थे वो आज़ादी को। मॉडर्न ज़माना जो है ना, हम जानते हैं आज़ादी क्या होती है। हम जो फैसले करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, राइट? और हमें पता है कि सही तरीका क्या है। गलत फहमी के शिकार हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है? मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे बड़े जो हैं वो कहते थे कि बहू लाओ, बहू लाओ, वो बहुआ ना हो, बहू लाओ तो वो थोड़ी सी यंग हो और उसमें कुछ खूबियाँ हों और कुछ खामियाँ ना हों, राइट? जब जब हमारे जो घर के बड़े होते थे, हमारे जो दादा दादी होते थे और जो बड़े लोग होते थे हमारे, उस तरीके के जो जब लड़की देखने जाते थे, राइट? तो अब हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हम ज़्यादा समझदार हैं। ये एरोगेंस जो है ना हमें, कि हम जानते हैं, जो हज़ारों साल से चलता है उन्हें क्या पता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ सही होती है, नोबडी इज़ परफेक्ट, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन कई जगह वो सही भी हैं। इट्स जस्ट कि हमें लगता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ज़्यादा सही हैं, राइट? खैर, वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी दुल्हन दुल्हन कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है? तो प्ले करते हैं, प्ले। You can't trust a woman over the age of 25 to be presenting to you her actual personality, who she actually is. She's going to be presenting a role to you. The perfect girlfriend, loving and kind and decent. And she's going to go out of her way after the age of 25, and you're dating a woman of that age, 25, 27, 29, 30. They are going to pretend to be somebody they are not. A girl under the age of 25. She's not going to have that hang up. She's not going to be thinking about her biological clock, because the biological alarm clock is not ringing, not yet. Okay, it's got a few years. So 24, 23, 22, they are who they are. You're never going to have to question if the woman is pretending to be somebody who will hook you. The woman that she is at 22, 23, 24, that's who she actually is. Okay? So that's why you want to be dating a girl under the age of 25, never beyond. See? I mean, you have no idea how many marriages I know. Guys started, dating some woman, she was 28, 30, married her, and then as soon as he married her and potentially knocked her up, she became a completely different woman. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या कह रहे थे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? तो बेसिक आइडिया ये है, भाई साहब ये कह रहा है कि जब भी अपनी वाइफ सिलेक्ट करो या अपनी गर्लफ्रेंड सिलेक्ट करो तो मेक श्योर करो कि वो यंग हो, यंगर साइड हो, राइट? मतलब ये है कि 25 ईयर्स से तो लीगल एज से ऊपर, राइट? तो वो विंडो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की है ना, वो इतनी यंग है कि यूजुअली ऐसा होता है कि वो यंग लड़की वही दिखाएगी जो वो है, क्योंकि 25 ईयर्स से ऊपर की लड़कियाँ जो होती हैं वो दरअसल आपको वो दिखाती हैं जो वो है नहीं। वो अपने आप को एक कुछ प्रिटेंड कर रही होती हैं, कुछ दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं, वो असल में है नहीं वो, राइट? ऐसे समझो, अगर हम नॉर्मली किसी इंसान से मिलें तो वो नॉर्मल रहेगा जैसा वो है, बट अगर वही इंसान किसी कंपनी में जाए जॉब के लिए या किसी और चीज़ के लिए जाए जिससे उसे कुछ और चाहिए, तो वो वहाँ क्या करेगा? झूठ बोलेगा, प्रिटेंड करेगा, राइट? वो कुछ और दिखाएगा जो वो है नहीं। क्या होता है कि जब विमेन की एज बढ़ती है ना, तो उन्हें लगता है कि अब हमारी जो है विंडो क्लोज आ रही है या वॉल जो वॉल है, सो कॉल वॉल, वो जो है वो बहुत नज़दीक आ रही है, राइट? अब वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टिक करने लगी है, तो अब उन्हें लग रहा है कि अरे यार, अब तो ऐसा है कि देखो भाई, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ और मैं जो है डेटिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं हुकअप में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं एक अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ जो कि फैमिली गाय हो, जो कि मेरा ख्याल रख सके और जो मेरे जिम्मेदारी उठा सके और इस टाइप का, राइट? वही लड़की इससे पहले ये काम नहीं कर रही थी। और फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तो क्या होगा? तो ये होगा कि शादी के बाद अमूमन ऐसा होता है कि आफ्टर अ बेबी लड़कियां कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा, है ये क्या हुआ मेरे साथ? ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने शादी करी थी, राइट? क्योंकि शादी से पहले वो तैयार होती थी, अपने ऊपर एफर्ट्स डालती थी, अपना ध्यान रखती थी, राइट? वो हंसती थी, बोलती थी, खुश रहती थी। बट अब 24 घंटे वो एक ही तरीके की नाइट सूट में मिलेंगी आपको, और बाल ऐसे ही होंगे, मेकअप कभी किया नहीं होगा, और आपके लिए तो वो तैयार नहीं होगी। मे भी शायद कहीं शादी वादी में जा रही हो तो मे भी हो जाए, आपके लिए नहीं होगी, राइट?
अब वो मजाक नहीं करती, अब वो आपका मजाक नहीं झेलती, राइट? क्यों? क्योंकि आपने वो देखा जो उसने दिखाया। इसीलिए ज़रूरी है कि लड़की वो सिलेक्ट करो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। क्यों? क्योंकि लड़कियां अपना डैमेज जो है वो कैरी करती हैं। जो भी उनकी ज़िंदगी में हुआ है, जो भी इमोशनल डैमेज उन्होंने झेला है, जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, जिस भी रिलेशनशिप में वो रही हैं, जो भी उनके बॉयफ्रेंड ने किया है, जो भी वो समझी हैं, वो सब कुछ लेकर वो आपकी रिलेशनशिप में आ जाएंगी। यानी कि जो भी रायता उनकी ज़िंदगी में फैला हुआ है वो सब आपको समेटना है। इसीलिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली वो ये नहीं बोल रहा है कि 25 ईयर्स से कम की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, ये मतलब नहीं है। देयर आर नो एब्सोल्यूट्स इन लाइफ। तो ज़िंदगी में जो है, दुनिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट पे नहीं चलती है। बात वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे समझो, अगर आप किसी शेर को पालोगे तो अगर आप जंगल से पकड़ के ले जाओगे ना तो वो आपको खा जाएगा, बजाय अगर आप उसे बचपन से पालोगे तो चांसेस ये हैं कि वो आपको मारेगा नहीं। सिमिलर चीज़ है, राइट? तो उसी हिसाब से अगर आप कोई फ्रेशर बंदे को उठाते हो और आप उसे एज ए एम्प्लॉय रखते हो तो वो आपकी बात ज़्यादा मानेगा। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो वो आपकी बात नहीं मानेगा इतनी जल्दी, राइट? तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, विमेन जो है अपनी आइडियोलॉजी में, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने हिसाब से दुनिया को देखने में बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुकी हैं, वो जम चुकी हैं उधर। अब उनका माइंड चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वुमेन लॉजिकली तो सोचती नहीं है, राइट? अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आ गई तो आ गई, अब वो जो है जैसा है वो है, राइट? तो अगर झोपड़ी पसंद आ गई, छोटी सी हट टाइप की, तो वो पसंद आ गई तो फिर आप ताजमहल भी दिखा दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो वुमेन अपने माइंडसेट में, अपने हिसाब से इतनी फिक्स हो जाती हैं कि उनका फिर कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि वॉर जो है, ज़िंदगी जो है वो एक वॉर है। ज़िंदगी अगर वॉर है तो आपको वो साथी चाहिए जो आपकी बात माने, ना कि वो जो अपने हिसाब से भाग रहा हो, राइट? मान लो हमें कहीं ऑपरेशन करना है, मान लो आप और मैं हैं और हम दोनों को कहीं ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन इन द सेंस किसी को बचाना है, राइट? अब मैं कह रहा हूँ कि ये काम करना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम कह रहे हो नहीं वो वाला काम करना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ जा रहे हो, राइट? क्या होगा? वो जो हॉस्टेज है वो मर जाएगा। इसीलिए आर्मी में चेन ऑफ कमांड होती है और इसी हिसाब से आपको भी वो चेन ऑफ कमांड चाहिए ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि मैरिज को जो है ना, आप ऐसे नहीं देख सकते कि ये ना बहुत रिलीजियस चीज़ है या स्पिरिचुअल चीज़ है, वो आपकी मर्जी, आप देखना चाहो तो। बट लॉजिकली देखो इस चीज़ को, लॉजिकली ये है कि इंसान की लाइफ कुछ इस तरीके से काम करती है। यहाँ पर सबसे नीचे हम कमज़ोर थे, हम बच्चे थे, हम उंगली पकड़ के चलते थे, हम गोद में रहते थे माँ बाप की, हमें ज़रूरत थी किसी की। अब क्या हुआ कि हमारी ताकत बढ़ते बढ़ते प्राइम पे आ गई है, जवानी, ठीक है? अब क्या होगा कि हमारे थोड़े से नखरे बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि आदमी के पास बहुत एनर्जी है, पावर है, वो जल्दी टायर्ड नहीं होता, उसके ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं और उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है। और वुमेन जो है वो अपने प्राइम में है तो उसके पास अटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी यहाँ है, राइट? दोनों का दिमाग आउट है। लेकिन क्या होगा, ये ग्राफ जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर गया ना, वैसे ही ऊपर से फिर नीचे आएगा ओल्ड एज में। तो फिर आप क्या करोगे? आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। अब सहारा बनेगा कौन उस वक्त? आपका, क्योंकि आपके माँ बाप हैं वो आपसे ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे या शायद ना हो, तो फिर कौन सहारा बनेगा? आप किस पे भरोसा कर सकते हो? तो लॉजिकल तरीका ये था कि कोई दो पार्टनर ऐसे हों जिनका इक्वली इन्वेस्टमेंट हो किसी चीज़ के अंदर, ताकि वो एक दूसरे को भरोसा कर सकें, क्योंकि वो चीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, उसे उन्हें बचाना है, इसलिए वो एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। इस तरीके का लॉजिकल डिसीजन हमने लिया कि ऐसा करते हैं, आप और मैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं, मतलब लड़की और मैं, राइट? हम एक लड़की के साथ शादी कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि हम एक टीम बन जाते हैं कि अब जो हमारा जो बच्चा है, जो हमारा डीएनए, हम दोनों का डीएनए है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब हमें उसे बचाना है तो हम सारे डिसीजन उसके हिसाब से लेंगे। इसलिए आपके पास कोई वजह नहीं है धोखा देने की और मेरे पास भी नहीं है, राइट? प्लस ये इन्वेस्टमेंट मेक श्योर करेगी कि हम दोनों ओल्ड एज में भी एक दूसरे की सपोर्ट करें। वो एक अलग बात है कि अब वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा चल नहीं रही है, क्योंकि लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो गई हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये वजह थी, राइट, मैरिज की। अब हुआ क्या है कि हमारे पूर्वज जो थे वो कहते थे कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जो कि यंग हो, उसकी पहले शादी नहीं हुई हो, और बॉयफ्रेंड वगैरह का तो हिसाब किताब होता ही नहीं था हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसीलिए कहते थे वो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लड़की यंग है, मतलब ये है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है और उसके ऊपर ना इतना डैमेज नहीं है अभी, जो डैमेज वो कैरी करेगी अपने साथ, राइट, वो नहीं है। उसका दिमाग जो है वो काफ़ी हद तक प्योर है, वेल बैलेंस्ड है, और उसमें जो है दरारें नहीं है इन द सेंस इमोशनली, राइट, और साइकोलॉजिकली वो जो है काफ़ी इनोसेंट है, राइट, और वो एक ब्लैंक पेपर की तरह है। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो वूम है वो भी जो है काफ़ी हेल्दी है, राइट, उसकी बॉडी भी काफ़ी हेल्दी है, और ये जो है काफ़ी
देर तक जो है आपकी मैरिज चलेगी, राइट, क्योंकि वो जल्दी बूढ़ी नहीं होगी, तो मतलब आपके जो बच्चे पालने हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल कर पाएगी, राइट। तो इसीलिए कहते थे वो, हमें लगता है कि हम ज़्यादा समझदार हैं, हमें लगता है कि हम जो हैं वो ज़्यादा, हमने दुनिया देखी है, हमें ज़्यादा दुनिया समझी है, हमें लगता है कि नहीं, हम मॉडर्न लोग हैं ना, वो सही डिसीजंस लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन कुछ मामले में वो बहुत ज़्यादा सही थे। इसीलिए जब भी अपने लिए अपनी वाइफ चुनो या अपनी गर्लफ्रेंड चुनो, तो मेक श्योर करो कि वो ज़्यादा रिलेशनशिप में ना रही हो, क्योंकि किसी और का रायता तुम्हें समेटना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो तुम्हें उससे कंपेयर करेगी और वो वहाँ की खुन्नस तुम पे निकालेगी, ये सच्चाई है। तो इसीलिए लड़की वो चूज़ करो जो कि यंग हो, जो ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में ना रही हो, ना ही रही हो तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि वो तुम्हारे प्रोग्राम में इजीली फिट हो जाएगी, वो तुम्हारे हिसाब से इजीली एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि विमेन आर लाइक वाटर। आप जिस मोल्ड में उसे डाल दो ना, वो उस हिसाब से शेप ले लेगी, राइट। अगर बॉटल जो है जिस हिसाब की बॉटल है ना, उसके अंदर आप पानी डाल दो तो वो उस हिसाब का बन जाता है ना, उस शेप का बन जाता है, तो वो वाटर की तरह होती है। लेकिन एज के साथ साथ आगे जाते जाते वो बर्फ़ हो जाता है। बर्फ़ को आप किसी और बॉटल में नहीं डाल सकते बिना तोड़े, राइट, और तोड़ आप सकते नहीं हो। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि जब अपन, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अपन बॉटल को पानी भर के अगर अपन फ्रिज में रख दें तो बॉटल टूट जाती है, एक वक्त के बाद फट जाती है वो, राइट। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वो विमेन चूज़ करो जो कि यंग हो और फ्रेश हो, और जो कि ब्लैंक हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। और लड़कियों, वो लड़का चूज़ करो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक जंग है, ठीक है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, वैसा वाला, ठीक है। तो क्या है कि जितना एक्सपीरियंस उसके पास होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा, राइट। क्योंकि जंग पे जाने के लिए तुम किसे चूज़ करोगी, उसे जिसका ख्याल तुम्हें रखना पड़े, या फिर उसे जो तुम्हारा ख्याल रख सके। तो लड़का वो चूज़ करो, दूल्हा वो चूज़ करो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, इसलिए उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और लड़कों, वो लड़की चूज़ करो जिसका ख्याल तुम्हें रखना है और तुम रख सको, राइट। वो अपने हिसाब से ना भागे इधर उधर, क्योंकि फिर क्या होगा कि तुम कुछ करोगे और वो कुछ और कहेगी, तो सिर्फ फ्रिक्शन बढ़ेगी शादी में, तुम्हारी लाइफ के अंदर, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके आएगी, तुम्हारे लिए टेंशन लेके आएगी। तो ये बड़ी ही अच्छी एडवाइस थी शादी को लेके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने सीखी हो, अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और बहुत सारा कंटेंट हम लेके आने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे दूसरे चैनल्स भी देख लेना, और सोशल मीडिया पे भी आप मुझे देख सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।